बानी तहरीक इंसाफ ने साइफर केस में जनरल बाजवा और अमरीकी सफारत खाने के नुमाइंदे को बतौर गवाह बुलाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत के लिए कानूनी तकाजे पूरे न होने का दावा। डिवीजन बेंच जज तैनाती का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे चुका। कानून पर अमल दरामद कराना है। अदालत के रिमार्क्स फर्द जुर्म के लिए 12 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के सिवा दीगर मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। शहजाद अकबर, मलिक रियाज, जुल्फी बुखारी, फरहद शहजादी और जियाल मुस्तफा के नाम शामिल। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को आइंदा समाअत पर साबिक चेयरमैन पीटीआई को पेश करने का हुक्म। वजारत कानून के नोटिफिकेशन के मुताबिक रेफरेंस का ट्रायल अडियाला जेल रावलपिंडी में किया जाएगा। समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। अजीज साहब हमारे भाई हैं, वो एक सूबाई हलके के टिकट के ऊपर जो है वो एक ऐसी नाराज़गी कह लें या उनका गुस्सा कह लें, उसे वो पूरी पार्टी के ऊपर जो है वो उसको प्रिवेल करना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह ने दानियाल अजीज की हसन इकबाल पर तनकीद टिकट का झगड़ा करार दे दी। दानियाल अजीज उस हल्के से अवैस कासिम और हसन इकबाल अपने बेटे अहमद इकबाल को मैदान में उतारना चाहते हैं। टिकट उम्र की बुनियाद पर नहीं, जीतने के इम्कानात की बुनियाद पर दिया जाता है। लीगी रहनुमा का दो टोक मौक़िफ़। इंतखाबात में जमीयत उलमा इस्लाम से इंतखाबी इत्तेहाद का इम्कान मुस्तरद। सीट एडजस्टमेंट ऑप्शन करार दे दिया। जेयूआई की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। आम इंतखाबात समेत दोनों जमातों की सियासी हिकमत अमली पर गौर। मुलाकात के दौरान नून लीग और जेयूआई के दरमियान सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक फार्मूले पर गौर। मामले पर कमेटियां बनाए जाने का इम्कान। वजारत खजाना ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आम इंतखाबात के लिए 2 दिन में फंड्स फराहम करने की यकीन दहानी करवा दी। आम इंतखाबात के लिए मख्तस 42 अरब रुपए में से अब तक सिर्फ 10 अरब रुपए जारी किए गए। इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के लिए फौरी तौर पर 17 अरब रुपए दरकार। हुकूमत वजीर आला हाउस पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सियासी मफादात का मरकज़ है और इसके असरात इलेक्शन कमीशन तक पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं हमें। तो इलेक्शन कमिश्नर साहब से बड़ी उम्मीद है, उम्मीद बहुत है लेकिन कम वक्त यकीन नहीं आ रहा है। और यकीन न आने की वजह यह है कि उनके नीचे की जो टीम है वो कंप्रोमाइज है। एमकेएम ने हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन के सामने रख दिए। पीपल्स पार्टी के तमाम एतराज़ात मंजूर और एमकेएम की जायज़ एतराज़ात मुस्तरद करने का शिकवा। मुत्तहदा की क़यादत ने सिंध की निगरां हुकूमत और वज़ीर आला हाउस को पीपल्स पार्टी के सियासी मफादात का मरकज़ करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून सिंध ने भी इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। ऐसा लग रहा है कि जैसे हल्काबंदियों में किसी की फरमाइश पूरी की जा रही है। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी पर प्रीपोल धांधली का भी इल्जाम। नून लीग के लोग नवाज शरीफ के नारे और सोच का जनाजा खुद निकाल रहे हैं। सईद गनी का जवाबी वार। मुखालिफिन चाहते हैं सिंध में अफसरान उनके इशारों पर काम करें। एमकेएम इदारों पर दबाव डालने के लिए पीटीआई वाला रास्ता इख्तियार करती नजर आ रही है। जियाल रहनुमा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इसराइली फौज ने शुमाल के बाद जनूबी गजा में भी जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी। जगह जगह फौजी एहलकार और टैंक तैनात। जनूबी इलाके बैतुल लाहिया में पनाह गुज़ीरों के स्कूल पर बमबारी। रफा पर ताज़ा हमलों में मजीद 35 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुहदा की मजमूई तादाद 16,000 के करीब पहुंच गई। काबिज फौज के मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयां। मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 60 को गिरफ्तार कर लिया। सहूनी जंगी जराइम के खिलाफ दुनिया भर में गम और गुस्से का इजहार। अमरीकी शहरों मैनहट्टन, लॉस एंजलिस, शिकागो में बड़े एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां। लंदन में सख्त सर्दी के बावजूद हजारों अफराद फलस्तीनियों से यकजहती के लिए सड़कों पर निकले। बरतानवी वजीर आजम की रिहाइशगाह पर एहतजाज में जमाइमा की भी शिरकत। जनूबी अफ्रीकी शहर जोहान्सबर्ग में भी अवाम का जम में गफीर उमड़ आया।
इसराइली फौजी दरबदर किए गए फलस्तीनियों के घरों से चीजें भी लूटने लगे। अवाम पर गैस बिजली बॉम्ब गिराना रायगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलासों का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान का केस शामिल ही नहीं। पाकिस्तान को $3 अरब कर्ज प्रोग्राम में से $70 करोड़ की दूसरी किस्त बोर्ड की मंजूरी से मशरूत। 14 नवंबर को पाकिस्तान और IMF का स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था। IMF शर्त पर गैस कीमतों में 100 रुपए से लेकर 1900 रुपए तक इजाफा किया गया। बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹7.5 बढ़ाकर आवाम पर बिजली बम गिराया गया। सनतों और किसानों से सब्सिडी वापस ली गई। शहरी पेट्रोल पर 60 और डीजल पर 55 रुपए फी लीटर लिवी भी देने पर मजबूर हैं। गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कराची में ताजिरों और सनतकारों की हड़ताल। शहर की तमाम छोटी बड़ी सनतें और एक्सपोर्ट यूनिट बंद रहेंगे। नूरियाबाद, लसबेला, बलोचिस्तान की भी सनतें बंद रहेंगी। शहर भर में हड़ताल के बैनर्स लग गए। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब दे दिया। शोकाज नोटिस वापस लेने और आईनी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ताइनाती की मुखालिफत वाले एतराज पर चीफ जस्टिस ने वजाहत की थी। एतराज वापस ये समझकर लिया था कि जुडिशल काउंसिल गलती तस्लीम करते हुए शोकाज वापस ले लेगी। जस्टिस मज़ाहिर का जवाब। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद का नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का फैसला। आबाई हल्के से भी कागजात नामजदगी जमा कराएंगी। जमानत न होने की सूरत पर जेल के अंदर से ही इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब का दफ्तर खोल दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के बेल्ट के हमरा पार्टी दफ्तर जेल रोड को खोला गया। LDA ने तहरीक इंसाफ के दफ्तर को सील किया था। खित्ते की तरक्की के सफर में एक और संगे मील उबूर। गवादर में समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबे और पाक चीन दोस्ती अस्पताल का इफ्तिताह। तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, वज़ीर आला बलोचिस्तान और चीनी हुक्काम भी शरीक। गवादर में पीने के पानी का मसला हल कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफा देखा गया। 62,493 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में $20 पैसे कमी से $284.77 का हो गया। अफगानिस्तान अपनी अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत न दे। हाफिज गुल बहादुर जैसे दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान चकजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमरा थोड़ा पहले से साफ था, लेकिन शीशा बीच में था। ना उन्होंने हाथ पकड़ने की या किसी किस्म के टच करने की। पहले से अलग कमरे में आफिया थी, अलग कमरे में मैं थी। पहले से ज्यादा बुरे हाल में मुझे लगी। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल में कैद। अपनी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात। फौजिया सिद्दीकी ने जेल में आफिया सिद्दीकी की हालत पहले से ज्यादा खराब करार दे दी। दोनों बहनों को एक दूसरे को छूने की भी इजाजत नहीं थी। इस्लामाबाद के रावल डैम पिकनिक पॉइंट पर 14 साला लड़के से मुबैना ज्यादती। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजमान ने बदफैली की वीडियोस बनाकर वायरल भी कर दी। कराची के सरकारी इदारों में मुलाजमीन की तनख्वाहों के मसले ने सर उठा लिया। KDA के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में भी तनख्वाहें ताखीर का शिकार। तनख्वाहों के बिल पर DG SBCA ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद के पॉलीक्लिनिक अस्पताल में अद्वियात की किल्लत का मसला हल ना हुआ। मुफ्त इलाज की खातिर सरकारी अस्पताल आने वाले गरीब शहरी महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर। गरीब लोग
लोग हैं, हमें दवाई सरकारी हॉस्पिटल से मिलनी चाहिए, ये हम बाहर से नहीं अफोर्ड कर सकते। तकरीबन मुझे यहाँ आते हुए 5-7 साल हो गए इससे अपनी बीमारी के सिलसिले में, लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। रावलपिंडी इंतजामिया तजावुजात माफिया के आगे बेबस नजर आने लगी। मरी रोड समेत दीगर मरकजी शाहराहों पर तजावुजात के बाइस ट्रैफिक जाम मामूल, शहरी अजियत का शिकार रहने लगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए दूसरे रोज भी भरपूर प्रैक्टिस, कोचेस की निगरानी में बैटिंग और फील्डिंग ड्रिल्स की गई। टीम में अच्छे फास्ट बॉलर नसीम शाह की कमी महसूस नहीं होने देंगे, सरफराज अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है, विश देम ऑल द लक। और नए लड़कों को, स्पेशली नए लड़कों से मुराद हफीज आया है, क्रिकेट डायरेक्टर स्लैश कोच, वहाब आया है, चीफ सिलेक्टर, कामरान अकमल, लनको, सारे, इनको थोड़ा टाइम दें। ये प्रेजेंट क्रिकेटर्स हैं, इनकी बारी है, लेट्स गिव देम 1 ईयर। और एक और एडवाइस कि हर 3 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करो। पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम का सिलेक्शन कमेटी को कम से कम 1 साल का वक्त देने का मशवरा। पीसीबी को चाहिए जो फैसला कर ले उस पर कायम रहे, हर 3 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस न करें। डबल डेकर बस से लाहौर की सैर के मजे, खुसूसी बच्चों को शहर के तारीखी मकामात की सैर करवाई गई। जी बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत मशकूर हैं लबार्ड वालों के कि उन्होंने हम जैसे बच्चों के लिए आज विजिट रखा है और हमें घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं।